So let we move toward the question number 5 of exercise 11.1. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of circle can be obtained by using the expression that is c circumference is 2 pi r and r is the radius of the circle. तो हमें यहाँ पे अलग अलग शेप दे रखा है. पहला जो शेप है वो इस तरीके से है. यहाँ पे क्या दिया है आपको, एंट का पता करना है आपको इस क्वेश्चन में कि एंट कौन से शेप के अंदर में सबसे लॉन्गर राउंड मूव करेगी, सबसे ज्यादा इस शेप का. यहाँ पे ये डायमीटर जो है वो कितना दिया है आपको, 2.8 मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 2. तो रेडियस होगा बेटा 1.4. ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा. हमें इस पूरे शेप का क्या निकालना है, सरकमफेरेंस. तो इसका सरकमफेरेंस आप लिखोगे, सरकमफेरेंस ऑफ द शेप इज इक्वल टू, ये जो ऊपर का है शेप ये क्या है, सेमी सर्कल है. आपको दिख रहा होगा ना, ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस ऐड करना है. और किसका सरकमफेरेंस ऐड करोगे, ये नीचे का डायामीटर का. सो डायामीटर और सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस को क्या कर देना है, हमें यहाँ पे ऐड करना है. तो यहाँ पे सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा हमारा, d प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल. तो डायामीटर कितना है, यहाँ पे डायामीटर है हमारा 2.8. पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज, सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर होता है. तो ये 2 पाई आर का क्या होगा बेटा, डिवाइड बाय 2. ये 2 कैंसिल हो गया तो पाई आर हो गया. तो अब इसको यहाँ पे फटाफट सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2.8 प्लस पाई हमारा कितना है, पाई है 22/7. और रेडियस यहाँ पे आपको कितना लेना है, 1.4 है. तो 1.4 है तो इसको आप डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दोगे तो इसको क्या लिखोगे, 14/10. 14/10. यहाँ से देख लो ये कैंसलेशन करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. अब ये हो जाता है 2.8 प्लस 22 इंटू 2 इज 44, 44/10. तो ये कितना हो गया, 2.8 प्लस 44/10 इज 4.4. 4.4 इसमें आप ऐड करोगे, इसे ऐड कर दो तो 8 प्लस 4 इज 12, कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7.2. 7.2 सेंटीमीटर हुआ. फर्स्ट फिगर का सरकमफेरेंस कितना मिला, 7.2 सेंटीमीटर. चलो अभी हम नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, नेक्स्ट फिगर का सरकमफेरेंस निकालेंगे. ये नेक्स्ट फिगर है हमारा. नेक्स्ट फिगर में आपको डायमीटर दिया है 2.8 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर. ठीक है, और ये वाली लेंथ आपको दी है, लेंथ कितनी है बेटा, 1.5 सेंटीमीटर. ये ऊपर में कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर, सेम जितना नीचे में डायमीटर है.
और ये लेफ्ट साइड में कितना होगा, ये भी 1.5 सेंटीमीटर। अब इसका आपको सरकमफेरेंस निकालना है, पूरे इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो इस फिगर का पेरीमीटर अगर निकालना है तो हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे डायमीटर तो हमारा 2.8 है ही, तो रेडियस अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, रेडियस कितना हो गया था 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो पेरीमीटर में क्या क्या अप्लाई करोगे, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये जहां पे मैं इसको घुमा रहा हूं देखो, ये लेंथ हमें पता करनी है, इसकी सारी लेंथ है। तो यहाँ पे पेरीमीटर के लिए क्या क्या अप्लाई किया हमने, एक तो 1.5 हमारा ऐड होगा ये वाली साइड, दूसरी ये 2.8 की ऊपर की साइड ऐड होगी, फिर से ये 1.5 सेंटीमीटर आपका ऐड होगा, और नीचे में क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या ऐड करेंगे, सरकमफेरेंस। ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल है, नीचे में ओनली सेमी सर्कल है। सो दिस इज सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, circumference of सेमी सर्कल। अब ये 1.5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस क्या बचा 2.8 प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 2 पाई आर का हाफ हो जाता है, तो कितना होगा बेटा पाई आर। पाई आर इज नथिंग बट 22/7 मल्टीप्लाई 14/10। इसे आप ऐड कर दो तो 3 2 5 कितना हो गया 5.8, प्लस यहां से कैंसिल हो गया 7 को 2 से, 22 इंटू 2 इज 44/10। तो यहाँ पे हो गया 5.8 प्लस 4.4, ऐड करो 8 प्लस 4 इज 12, कैरी 1, 5 4 9 प्लस 1 10। तो आंसर कितना मिला यहाँ पे हमें, इस फिगर का सरकमफेरेंस हमें मिला 10.2 सेंटीमीटर। मेरी आवाज आ रही है। तो यहाँ पे हमको हो गया जो सरकमफेरेंस है वो कितना मिल गया बेटा 10.2 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड फिगर का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर इसी तरीके से निकालेंगे। थर्ड फिगर कुछ इस तरीके का शेप है, ये साइड हमारी 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 सेंटीमीटर है, और ये पूरा डायमीटर कितना दिया है आपको 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर इज 2.8 गिवन है हमें, रेडियस हमारा इसका हाफ हो जाएगा दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। अब इस फिगर का हमें सरकमफेरेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो क्या क्या ऐड करोगे, 2 सेंटीमीटर एक लेफ्ट साइड का साइड ऐड होगा, एक राइट साइड की साइड ऐड होगी 2 सेंटीमीटर, प्लस ऊपर का सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या है, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो यहां पे हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल।
सो 2 + 2 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? फॉर्मूला पाई आर। तो 4 + 22/7, रेडियस अभी हमने सॉल्व किया था 14/10। 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 14/10। यहाँ से कैंसलेशन हो गया, 7 के टेबल से 2 टाइम्स, 22 × 2 इज 44/10। तो 4 प्लस कितना हो गया? 4.4 सेंटीमीटर। ऐड करोगे तो कितना मिला? 8.4 सेंटीमीटर। अब इस एंट को सबसे ज्यादा लॉन्गर राउंड कौन से फिगर में लगा? क्वेश्चन इज सेकंड फिगर में लगा। तीनों फिगर के हमने पेरीमीटर निकाले हैं, तो एंट को जो लॉन्गर राउंड लगा वो सेकंड फिगर में लगा। ठीक है, so this is all about the question number 5. Let we move toward the next topic, that is area of trapezium. Area of trapezium. ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है? ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर में उसके ऑपोजिट साइड्स क्या है बेटा? पैरेलल है। ये साइड ए ले लिया और ये साइड सपोज हमने बी ले ली, तो यहाँ पे दो, ये ए और बी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। अब यहाँ पे एक इसकी हाइट ले ली हमने, सपोज ये हाइट है इस ट्रेपेजियम की जो h है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा हमारा, इक्वल टू आप लिखोगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या लिखना है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब यहां पे देख लो, ये क्या हो गया हमारा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कितना है? a + b। और हाइट कितनी है? h है। समझ गए? तो हाफ इंटू a + b इंटू हाइट। अब यही साइड अगर अपनी यहाँ पे सपोज कुछ वैल्यू हम ले लेते हैं, a को अगर हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होता, b हमारा 7 सेंटीमीटर होता और हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर होती, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता? हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता हाफ मल्टीप्लाई ए क्या था साइड? 5 + 7 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 4। इसे सॉल्व करोगे तो हाफ 5 + 7 इज 12 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यहां से ये कैंसल होके 2 से 2 हो गया, 2 को 4 से कट कर दिया और 12 2 सा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम ट्रेपेजियम की
एरिया फाइंड करते हैं। आ गई बात समझ में? जब आप ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना सीख गए हैं अभी, तो अब हम ट्राई करते हैं इसके प्रॉब्लम्स को, एक्सरसाइज के। देखो एक्सरसाइज 11.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ये टेबल का जो टॉप दिया है वो किस शेप में है बच्चे? ट्रेपेजियम में। इस टेबल का जो टॉप है इसका ये दिया है 1 मीटर, ये कितना दिया है नीचे का बेस? 1.2 मीटर, और इसके बीच की जो हाइट है वो हाइट हमें दी है 0.8 मीटर। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर हम निकालते हैं, हाँ, सबसे पहले हम फॉर्मूले में इसको वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ये हमारे लिए ए होगा, ये हमारे लिए बी होगा, और ये वाला पार्ट एच होगा। तो हाफ इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच, यहाँ पे क्या हो गया? हाफ इंटू ए क्या था? 1, बी कितना था? 1.2 मीटर, हाइट कितनी है? 0.8 मीटर। इसे सॉल्विंग करोगे, 1 प्लस 1.2 इज 2.2 मल्टीप्लाई 0.8, ये 2 से 0.8 कैंसिल कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। 2 से कर दो इसको 2.2 को, तो कितना हो गया? 1.1। तो अभी इसका आंसर हमें लिखना है 1.1 मल्टीप्लाई 0.8। 1.1 और 0.8 को आप मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना मिल रहा है ना? 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 11 8 88 होता है, तो 88 लिखोगे और उसके बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 2 देखो क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter, find the length of the other parallel sides। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो यहां पे कितना दिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? 34, हाफ ए माने यहां पे वन ऑफ द साइड आपको गिवन है, वन ऑफ द पैरेलल साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो इधर 10 लिख देंगे, प्लस बी हमें फाइंड करना है अदर साइड, और हाइट हमारी गिवन है एज ए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से कैंसलेशन कर दो 2 और 4 को, 2 1 जा 2 और यहां से ये भी कैंसिल हो गया 2, तो अभी क्या बचा इधर? 34 इज इक्वल टू 10 प्लस बी मल्टीप्लाई
2। अब ये 2 को नीचे लेकर आ जाओ तो कितना हो गया 34/2 इक्वल टू 10 प्लस बी। 34/2 इज 17, तो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। ये बी फाइंड करना है, तो बी फाइंड करोगे तो 10 को कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, 17 माइनस 10। तो बी इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर। हो गया। तो अदर साइड हमें क्या मिल गई, 7 सेंटीमीटर। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD is 120 meter. If BC is 48 meter, CD 17 meter, AD 40 meter, find the area of this field side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. ये फिगर हमें दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, आप वहां से पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये शेप है हमारा ट्रेपेजियम का इस तरीके से, इधर हो गया ये ABCD। अब देखो क्या क्या गिवन है, इस पूरे का पेरीमीटर कितना दिया है बेटा, पूरे का पेरीमीटर दिया है, इस पूरे का पेरीमीटर 120 है। बीसी यहां पे तुम्हें 48 मीटर लिखा है, CD 17 मीटर है, AD 40 मीटर है। सबसे पहला काम है हम यहाँ पे AB फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, AB। AB को X ले लेते हैं। इन सबका सम टोटल कितना है, 120 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू कितना हो गया, 120 मीटर। AB होगा X मीटर, BC होगा 48, CD है 17, DA कितना है बच्चा जी, 40 मीटर, इक्वल टू 120। ये तीनों को ऐड करो, $105 इक्वल टू 120। तो ये जो x था हमारा AB साइड AB, ये कितना हो जाएगा बेटा, 120 माइनस 105, 15 मीटर। ये AB जो है इस फिगर के हिसाब से क्या है, तुमको क्या दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है माना ये हाइट है, ये क्या है, इसकी हाइट है, इस ट्रेपेजियम की हाइट है। सो हाइट हमें कितनी मिल गई, 15 मीटर मिल गई। अब हमें इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, निकालने को बोला है ना, एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड कैसा शेप है, फील्ड का शेप क्या है आपके, ट्रेपेजियम, क्योंकि दो साइड्स पैरेलल है।
तो एरिया ऑफ द फील्ड आप फॉर्मूला लिखोगे हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अभी हमने हाइट निकाली, हाइट कितनी आई थी 15 मीटर। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स आपको दिया है, कितना कितना दिया था फिगर में देखो, ये एक साइड 40 है और दूसरी ये 40 हमारी ए हो गया और इसको हमने बी ले लिया, तो 40 एंड 48, 40 प्लस 48। तो अब यहां पे आपको लिखना है हाफ मल्टीप्लाई 15, 40 प्लस 48 कितना हुआ बेटा 88। यहां से इसको कैंसलेशन करो और मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर मिलेगा। 2 से कैंसिल किया तो इधर 44 हो गया। तो अभी आंसर आपको कितना आना चाहिए 15 मल्टीप्लाई 44। तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा 660 क्या मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द फील्ड जो कि ट्रेपेजियम शेप में है। दूसरा एक प्रॉब्लम करें उसके पहले मैं आपको रोम्बस के एरिया को भी डिस्कस कर लेते हैं। रोम्बस शेप सबको पता है क्या होता है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होंगे। ये साइड ए, ये सारे साइड ए सेंटीमीटर से हमने इसको डिनोट कर दिया, ये सारे साइड्स इक्वल है। रोम्बस का एरिया निकालना होता है तो ये यहाँ पे बीडी देख रहे हो, बीडी, तो बीडी क्या है, इसका एक डायगोनल है। इस रोम्बस का क्या है डायगोनल। तो इसको हमने सपोज डायगोनल 1 हो गया, इसका नाम D1 से डिनोट किया। उसी तरीके से एक दूसरा AC क्या है डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यहां पे हमारे डायगोनल कौन से थे बच्चे इस फिगर के हिसाब से, हाफ मल्टीप्लाई पहला डायगोनल था BD और दूसरा डायगोनल था AC। तो दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा एरिया ऑफ रोम्बस। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ के लिए फिगर आपको गिवन है, देखो कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। ये क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल किस फिगर से मिलके बन रहा है, दो डायगोनल्स, दो ट्रायंगल से बन रहा है। दो ट्रायंगल को कंबाइन किया तो एक क्वाड्रिलेटरल बना। ये ट्रायंगल 1 और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल 2। इसकी नेमिंग कर दो ABC एंड D। इसका डायमेंशंस गिवन है। AC टोटल कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में 24 मीटर गिवन है।
एडी की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पे? 13 मीटर है, और ये कितना है? 8 मीटर है। क्वेश्चन में पूछा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल की लेंथ कितनी है? 24 मीटर है। परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टेसिस आर 8 एंड 13 मीटर। और बाकी की यहाँ पे जो वर्टेसिस से जो साइड आ रही है वो आ रहे हैं 8 और 13 मीटर। हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे ये पहला एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा और ये दूसरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया को कंबाइन कर देंगे तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सही सोचे हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? फर्स्ट एडीसी, एडीसी प्लस दूसरा ट्रायंगल एडीसी और एबीसी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी में आपको लिखना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमारा बेस कितना है? 24। हाइट कितनी है इस एडीसी में? 13, तो राइट 13 प्लस हाफ इंटू एबीसी का फिर से बेस कितना है? 24, और हाइट कितनी है? 8 मीटर। अब इसे सॉल्व कर लो, कट करते हैं, कट कर लो। 2 के टेबल से यहां से कट हो गया, कितना हो गया बेटा? 12। यहां से कट के 2 से 12 हो गया। 12 मल्टीप्लाई 13 प्लस 12 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब इसको दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो, कितना होता है? 12 मल्टीप्लाई 13, 156। 12 8 जा 96, इसे ऐड करो, 6 6 12 कैरी 1, 15 कैरी 1, 252 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया यहाँ पे? 252 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ rhombus आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये हमारा रोम्बस है, इस रोम्बस का क्या दे रखा है आपको? डायगोनल्स दे रखे हैं। यहाँ पे डायगोनल 1 कितना दिया है? और डायगोनल 2
सो क्वेश्चन में आपको पूछा है एरिया ऑफ रोम्बस, तो यहां हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ये हो जाएगा हाफ इंटू D1 कितना था यहाँ पे 7.5 मल्टीप्लाई 12, 2 से कैंसिल कर दो 12 को 6, ये 7.5 और 6 को मल्टीप्लाई करिए और डेसिमल पुट कर दीजिए 75 इंटू 6, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, 42 43 44 45, और यहाँ पे डेसिमल आ गया तो कितना आया बेटा 45 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया हमारे रोम्बस का 45 सेंटीमीटर स्क्वायर।